नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। समाजवादियों ने बैठक कर गिनाई सपा की उपलब्धियां, भाजपा पर बोला हमला। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के मालटारी में समाजवादी पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जो विकास कार्य किए हैं वह किसी से छिपा नहीं है। वहीं भाजपा सरकार आज तक आजमगढ़ में विकास की एक ईंट भी नहीं रख पाई है। उन्होंने समाजवादी के तमाम कार्यों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नौजवानों किसानों के साथ छल कर रही है। एक तरफ नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है तो दूसरी तरफ किसानों को सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रही है, और तो और तरह तरह से प्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में जनता पिछले चुनाव की अपेक्षा धर्मेंद्र यादव को अधिक वोटों से विजय दिलाएगी। उन्होंने दिनेश लाल यादव को कहा कि उनके पास राजनीतिक अनुभव ही नहीं है, वह एक कलाकार हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव शुरू से ही राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और उनके पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है। वहीं उनसे पूछे गए सवाल पर कि भाजपा और सपा दोनों के प्रत्याशी यादव हैं, ऐसे में यादव समाज किसको सपोर्ट करेगा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यादव अपना नेता अखिलेश यादव को मानते हैं, इसलिए आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव का चयन करेगी। वहीं प्रयागराज की मेजा सीट से विधायक संदीप पटेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमेशा समाज को धोखा देने का काम करते रहे हैं। वह जो भी कहते हैं उसके पीछे दूसरा तथ्य भी छिपा रहता है। सरकार अग्निवीर के नाम से युवाओं को आगे ले जाने की बात करती है, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि 4 साल के बाद वही युवा कहां जाएंगे। ना ही उनके पेंशन का इंतज़ाम और ना ही उनके आगे का कोई भविष्य नज़र आ रहा है। सच तो यह है कि भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सिंह राठौर की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान किया है और लोकसभा में एक लड़ाकू साथी श्री धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये हम लोगों के लिए और आजमगढ़ के लिए एक सम्मान की बात है। हमें पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता पिछले चुनाव से ज़्यादा वोटों से श्री धर्मेंद्र यादव जी को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेगी। ये धोखा किस आधार पर दिया? 10 एमएलए दिया यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथियों का, और 10 एमएलए हमारे जो लड़ने वाले लोग हैं, और दिनेश जो निरहुआ हैं उनका राजनीति में कभी कोई योगदान नहीं रहा है। जो तपे तपाए लोग हैं जिन्होंने हमेशा जनता की सेवा करने का काम किया है, उन लोगों को विधानसभा में पहुंचाकर श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाकर, आजमगढ़ का विकास करके, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाकर, आजमगढ़ में 200 बेड का हॉस्पिटल बनाकर, आजमगढ़ का विकास करके आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। धोखा कैसे दिया? चीनी मिल बनाकर यहाँ के किसानों का गन्ना पैदा करने का एक सुनहरा अवसर देने का काम किया। धोखा देने का काम कैसे किया? धोखा तो भाजपा ने दिया कि 8 साल की केंद्र की सरकार और 6 साल की प्रदेश की सरकार में एक ईंट भी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रखने का काम नहीं किया। तो धोखा तो भाजपा ने किया। तो अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में योगी जी का जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष का कांटों भरा पद स्वीकार करके प्रदेश के आम जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया, और आजमगढ़ से अपनी जगह पर लोकसभा में वकालत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को, जो उनके परिवार के हैं और संघर्षशील व्यक्ति हैं, जिन्होंने इलाहाबाद की राजनीति में रहकर छात्र जीवन से और पूर्वांचल के लोगों के साथ भाईचारा बनाकर संघर्ष करने का काम किया, उस धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाकर उन्होंने आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर एचएन पटेल यहाँ से एमएलए के उम्मीदवार थे और बीएसपी से यादव उम्मीदवार था। आप स्वयं जान लीजिए कि क्या यादव वोट बटा। जब 2 नहीं थे तब तो एक तरफा डॉक्टर एचएन पटेल को वोट दिया, और यहाँ तो धर्मेंद्र यादव जैसा संघर्षशील साथी है
नेताजी के परिवार का व्यक्ति है, उसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को, कितना भी बड़ा नेता को न आ जाए, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा नेता आ जाता, उसको भी यहाँ की जनता वोट देने वाली नहीं है। हमेशा वो पार्टी और समाजवाद के साथ खड़ी रही है। ये तो लड़ाई उन दोनों में है कि सपा और भाजपा और बसपा में कि कौन सेकंड आता है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हमारा तो अंतर बहुत ज़्यादा रहे। जितना वोट बसपा या भाजपा पाएगी, उससे ज़्यादा वोट से धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमेशा समाज को धोखा देने का काम करते हैं और जो भी कहते हैं उसके पीछे दूसरा तथ्य छिपा रहता है। वो अग्निवीर के नाम से जो लोगों को आगे ले जाने की बात करते हैं, आप बताइए 4 साल की नौकरी के बाद वो नौजवान किस हालात में होगा, पूरी तरह से बेरोजगार होगा, न उनके पेंशन का इंतजाम होगा। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आई, तब से भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में फर्क है। कहती कुछ है और करती कुछ है। 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया, जहां नौकरी मिल सकती थी रेलवे में उसको बेच दिया। आज नौकरी का कोई इंतजाम नहीं है। अब जब चुनाव का समय आ गया, मात्र 1.5 साल चुनाव का रह गया, तो 2 करोड़ की नौकरी देने की बात करने वाले लोग, जो 8 साल में 16 करोड़ का रोजगार मिलता, अब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे। और 10 लाख नौकरी की आप जगह ढूंढ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी नीयत कैसी है। आरक्षण खत्म करने, पिछड़ों की बात करने वाले लोग लगातार आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आज 69,000 की भर्ती में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बावजूद, समाजवादी पार्टी के लगातार मांग के बावजूद, जिन वैकेंसी निकालने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म हो जाने के बाद उसको पट्टे खाते में डाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही खराब है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गांव में गरीब के घर में कोई नौजवान शिक्षित ना हो, रोजगार न पाए, मजबूत ना हो, बल्कि उसके घर में मजदूर पैदा हो, जिससे वो जीवन भर गुलाम बना रहे।